नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पालमेन की जो मेन डाउट्स थे वो थे कि शादी कब होगी, हेल्थ कैसी रहेगी और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी शादी कब होगी। देखिए, मुझे अभी यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे यहाँ की क्लियर पिक भेज देना व्हाट्सएप पर। हम आपका ये वाला डाउट वहीं पर सॉल्व कर देंगे। जब का दूसरा क्वेश्चन था हेल्थ के रिगार्डिंग, देखिए पाल में हमेशा लाइफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है। हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है। जब इस प्रकार की समस्या होती है तो पर्सनल लाइफ व्यक्ति की डिस्टर्ब रहती है कहीं ना कहीं। तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। राहु रेखा भी आपकी इसी प्रकार की है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन था फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग, अगर हम उस पर चलें तो आप खुद ही देखेंगे आपकी भाग्य रेखा काफ़ी लेट शुरू हुई है। ये है आपकी भाग्य रेखा और यहाँ पर काफ़ी सारे कट भी आपको नज़र आएंगे जो बारंबार फाइनेंशियल लॉस को दिखाते हैं। लेकिन जो आपकी दूसरी फेट लाइन शुरू हुई है, फेट लाइन आपकी यहाँ से मजबूती से चली है। यहाँ पर कट है लेकिन काफ़ी अच्छी चली है ये। तो ये एज रही होगी आपकी 45 के बाद से आपका गोल्डन पीरियड मुझे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी करियर के रिगार्डिंग या कह लीजिए मनी के रिगार्डिंग। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। अगर आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी सी छोटी। आप इसका नेल्स बढ़ा सकते हैं चाहें तो आपको इसके नेचुरली तरीके से फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है। दूसरा फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं। यदि आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ी सी आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है तो ये दिखाती है कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं अच्छी होंगी। आप एडवाइस अच्छी देते हैं, थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं, ईगोइस्टिक अहम ही हो सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं आप या कोई अपना आइडिया प्रोवाइड करते हैं, ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं, तो वह उस व्यक्ति के काम आने वाला रहेगा क्योंकि आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप गाइडेंस अच्छा देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर काफ़ी ज़्यादा बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। ये दिखाती है आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को। परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, यह इस चीज़ को भी दिखाती है। फ्लेंजेस मुझे आपके खुले हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे गैप भी नज़र आ रहा है। मनी ट्रायंगल भी मुझे कहीं ना कहीं नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से खुल गया है। तो थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी रह सकता है आपका। अब चलते हैं आपके मरकरी मॉन्ड पे। देखिए, मरकरी मॉन्ड जो होता है वो दिखाता है कि बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से आप डिसीजंस लेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती है, बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आ रही हैं जो कि दिखा रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं आपकी। दूसरा मार्केट नॉलेज कह लीजिए, मार्केट सेंस कह लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा ही रहेगा। बिजनेस अगर आप करना चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन उपाय भी आपको इसके रिगार्डिंग करने होंगे। अगर आपके सन माउंट पे चलें तो सन माउंट आपका एकदम फ्लैट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन भी है। देखिए, जो सन माउंट इस प्रकार का होता है जो दिखाता है कि जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए सन माउंट को मजबूत करने के लिए अपने पिताजी की सेवा कीजिए। यदि आप अपने पिताजी की सेवा नहीं कर सकते हैं तब सूर्यदेव को वर्ग दीजिए, उन्हें हम जगत पिता ही मानते हैं। यदि आप सूर्यदेव को वर्ग देंगे तो आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। जीवन में जो आपको मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नेम फेम चाहिए, वह आपको मिलने लगेगा। अगर आपके सैटर्न माउंट पे आए, सैटर्न माउंट आपका अच्छा है, रेखा भी मुझे यहाँ अच्छी नज़र आ रही है। ये दिखा रही है जब सैटर्न माउंट पर एक रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सक्सेस तो मिलती है लेकिन थोड़ी लेट मिलती है, मेहनत करने पर मिलेगी, संघर्ष करने पर मिलेगी। आपने कभी ध्यान दिया होगा जो ग्रह होते हैं हमारे, उसमें सैटर्न जो होता है वो चलता भी काफ़ी धीरे धीरे है। इसी तरीके से इसका प्रभाव भी होता है जीवन में जो सक्सेस। देखिए, शनिदेव आपको मेहनत बहुत कराएंगे, सफलता के लिए संघर्ष भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। शनिदेव हमारे कर्म के ही देव हैं, जिस प्रकार से आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ से निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपके जुपिटर माउंट पे चलें तो जुपिटर माउंट बिल्कुल फ्लैट है, इतना उभरे हुए नहीं है। ये थोड़ी बहुत आपको पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या दे सकता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है तो ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा फैमिली से रिलेटेड। जब भी आपके जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी ये उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा।
यहाँ पर मुझे मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी दिख रहे हैं, ये गुरु वलय का साइन होता है। यहाँ पर मुझे मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी दिख रहे हैं, दिखा रहा है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। आपके अंदर नॉलेज अच्छी है। यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी मुझे नज़र आ रही है जो कि दिखाती है, देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब यह होता है कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, आप गाइडेंस अच्छी देते हैं, एडवाइस अच्छी देते हैं, इस चीज़ को दर्शा रहा है। लेकिन फिर भी आप जुपिटर माउंट को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसके उपाय हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। आउटर मार्क्स पे चलें तो आउटर मार्क्स आपका ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत शत्रुओं से हानि होने के योग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो कि शत्रुओं से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। लड़ाई झगड़े में पड़कर किसी का कभी भी भला नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। शत्रु भी आपके इस प्रकार के होंगे कि वो आपका नुकसान ज़रूर करना चाहेंगे। अगर आपके मून मॉन्ट पे चलें तो मून मॉन्ट अच्छा नहीं है। मून मॉन्ट पर खराबी है कि बेफिजूल की आप चिंताएं करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है। यदि आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बाकी मून माउंट के भी रिगार्डिंग आपको रेमेडीज हम प्रोवाइड कर देंगे। वीनस माउंट पे चले, वीनस माउंट आपका अच्छा है, ठीक ठाक है। वीनस माउंट अच्छा है तो दिखाता है कि जो भी आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, वो आप अपने मेहनत के बलबूते पर उन्हें पूरा करेंगे। आपका हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, काफ़ी हाथों में मैंने देखी है कि आड़ी रेखा का होना काफ़ी सारे मतलबों को बताता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पे सभी प्रभाव हों। इसके कुछ ना कुछ प्रभाव हो सकता है, क्योंकि रेखाएं हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो इनका होगा ही। जैसे कि थोड़े बहुत वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर से ना बने, या फिर फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाना, कभी कभी किसी बुरी आदत को भी दर्शाता है। जैसे किसी किसी को एडिक्शन होता है, जैसे मान लीजिए किसी किसी को दिन में 50 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ भी एडिक्शंस को भी दर्शाता है। अगर इनर मार्क्स पे चलें तो इनर मार्क्स आपका ठीक ठाक है, ना ज़्यादा उभार लिया हुआ है, ना ज़्यादा फ्लैट है, तो दिखा रहा है कि फिजिकल एनर्जी आपकी ठीक है, स्टेमिना भी ठीक है। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी। देखिए मंगल रेखा का होना दिखाता है कि एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, सहयोगी रेखा भी इसे कहा जाता है। ये दिखा रहा है कि जब जब आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आएंगे, ये आपको सपोर्ट करेगी, आपको ठीक करने में मदद करेगी। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपके जीवन में गंभीर बीमारियां नहीं आएंगी, लेकिन अगर आती भी हैं तो आप ठीक भी हो जाएंगे जल्दी, ये इस चीज़ को बताती है। दूसरा, यह भी दिखाती है कि आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट बहुत मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर से मिले, आपकी लाइफ पार्टनर से मिले, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा हो या रिलेटिव्स अच्छे हो, लेकिन सपोर्ट भी दिखाती है ये रेखा। अगर आपकी लाइफ लाइन पे चले तो लाइफ लाइन पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, देखिए इस प्रकार से। अब मैं एजिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि पूरी लाइफ लाइन पर है। ये देखिए राहु रेखाओं का क्या मतलब है। राहु रेखाओं का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में भटकाव बहुत मिलते हैं, आपको समझ नहीं आएगा उस फेज में कि आपको करना क्या है जीवन में, आप करेंगे कुछ और, होगा कुछ और ही। तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं जीवन में। आप राहु रेखाओं के रिगार्डिंग ज़रूर रेमेडीज़ कीजिएगा। अगर आप डेली इनके रिगार्डिंग उपाय करेंगे तो धीरे धीरे ये इनका जो प्रभाव है वो चला जाता है। माइंड लाइन पर चलें तो माइंड लाइन पर आप देखेंगे यहाँ पर कितनी यफ की आकृति बन, देखिए माइंड लाइन पर आप देखेंगे स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर यफ की आकृति है। ये दिखा रही है कि मानसिक तनाव को दर्शाता है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी की प्रॉब्लम को दर्शाता है, लेकिन बाद में जाके अच्छी चली है, झुक गई है इस प्रकार से। जब माइंड लाइन इस प्रकार से झुकती है, ये दिखाती है आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को, कल्पना शक्ति अधिक हो जाएगी आपकी, है इस चीज़ को भी बताती है। अगर आपकी हार्ट लाइन पर अगर हम चलें, देखिए हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए ये यप की आकृति बनना हार्ट लाइन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का कभी कभी अनफ्रेंडली नेचर भी देखा गया है। आपकी जो हार्ट लाइन है इस प्रकार से पूरी शनि पर्वत पर ही आकर रुक गई है। जब शनि पर्वत पर ये आके रुक जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दिखाती है कि आपकी अपनी फैमिली से ज़्यादा आपका करियर इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप कभी पैसे भी खर्च करते होंगे तो काफ़ी सोच समझ कर ही खर्च करते होंगे, आवश्यकता अनुसार ही। प्रायोरिटी आपकी मनी है, यह तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा अनफ्रेंडली नेचर है या फिर लिमिटेड फ्रेंड सर्कल को ये दिखा रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इश्यूज आ सकते हैं, आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अभी से कॉन्शियस रहिए। सुबह से उठकर घूमिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिएगा, और बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड, अगर इन सब का सेवन कम कर सकते हैं तो वह भी करके देख सकते हैं।
आपको इनसे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपके पाम के एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम की हाइलाइट ये है, आपका जुपिटर माउंट वीक है, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ आ सकती हैं आपके सामने, सोचते आप बहुत ज़्यादा है, कल्पना शक्ति बहुत अधिक है आपकी और मन विचलित रहना, मन खराब रहना, विचारों में अशुद्धता आ जाना, इस प्रकार की समस्याएँ भी आ सकती हैं। देखिए, चंद्रदेव जो होते हैं वो हमारे शिव जी के गढ़ हैं। यदि आप महादेव की पूजा करेंगे तो इनसे आपको अच्छे लाभ ही देखने को मिलेंगे। आप सुबह-सुबह उठकर नहा धोकर उन पर एक केवल जल ही चढ़ा कर आएँगे तो भी आपको उनसे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आप ये ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आपकी जो मेन लाइन होती है, लाइफ लाइन कह लीजिए, माइंड लाइन कह लीजिए, हार्ट लाइन कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो स्टार्टिंग का फ़ेज़ आपका अच्छा नहीं गया है, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। लेकिन अभी आपको जो उपाय करने हैं वो फेट लाइन को मजबूत करने के लिए और यहाँ पर जो राहु रेखाएँ हैं लाइफ लाइन पर, सबसे पहले आप इन रेमेडीज़ को फ़ॉलो कीजिए। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए और लाइफ लाइन पर जो राहु रेखाएँ हैं इनके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ बताई हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर ही पर्सनली सारी रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश की है, आपको एडवाइस दी है। यदि अब भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, जो आपके शादी का क्वेश्चन भी रह गया है, तो वह आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।